सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। और आज की वीडियो में हम वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ईएमआरएस टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, इस बार ईएमआरएस में काफी अच्छी वैकेंसी देखने को मिली है, जिसमें टीजीटी और पीजीटी में भी काफी अच्छी वैकेंसी इस बार आई हैं। और उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड आने वाला है 30 मार्क्स का, तो उसी के लिए बहुत सारी क्वेरीज और बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि इसको कहाँ से तैयार करें और कैसे तैयार करें। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आया हूँ कि क्या स्टडी मटेरियल रहने वाला है जिससे आप 30 मार्क्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या इसका सिलेबस है, टीचिंग एप्टीट्यूड का कौन सी बुक्स रहेगी यहाँ पर जिससे हम तैयारी कर सकते हैं, कौन सी यहाँ पर यूट्यूब प्लेलिस्ट अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो रहेगी, और कहाँ से आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप 30/30 मार्क्स अचीव कर सकें और 30/30 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो सके। आप आसानी से इसमें 26+ मार्क्स ला सकते हैं अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। मतलब इतने मार्क्स तो आप ला सकते हैं, 26+, तो बहुत आसानी से इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको कुछ ऐसा पता चलेगा इस वीडियो में कि आप मतलब वीडियो के बाद में जरूर ये कहेंगे कि हाँ, कि कुछ सीखने को जरूर मिला। तो जैसा कि आपको पता है कि ईएमआरएस में पीजीटी की यहाँ पे 1416 वैकेंसी और टीजीटी की यहाँ पर 3962 वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई थी ईएमआरएस की तरफ से। वहीं पर यहाँ पर पीजीटी में ये जो 30 मार्क्स के टीचिंग एप्टीट्यूड है यहाँ पर ये, और जो टीजीटी में ये आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो टीजीटी में भी यहाँ पर 30 मार्क्स का जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, क्योंकि यहाँ पर एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये 30 मार्क्स कैसे आप इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी 1 महीने। जैसा कि आपको पता है कि अब से लगभग आपके पास 1 महीना है, 13, 14 और 21 तारीख को ईएमआरएस का एग्जाम कंडक्ट होना है। ये नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब आपके पास लगभग 1 महीना ही बचा है ये इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप कैसे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो ईएमआई की तरफ से सिलेबस दिया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो यहाँ पर ये है: टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवेल्युएशन सिस्टम। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूट्यूब प्लेलिस्ट की। आप अगर यूट्यूब से पढ़ना पसंद करते हैं तो किस यूट्यूब प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं। तो यूट्यूब पर अगर आप डालेंगे ईएमआरएस टीचिंग एप्टीट्यूड बाय मोनिका मैम, तो आपके सामने ये वाली प्लेलिस्ट खुलेगी। इस प्लेलिस्ट में अभी तक 32 वीडियोस यहाँ पर आ चुकी हैं, और मैंने खुद ये पहले वीडियोस देखी हैं, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं ऐसे रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये अगर सिर्फ इसी वीडियो को देख लेते हैं ना, अगर आप सिर्फ इसी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं और इसको कंप्लीट देख लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 20+ मार्क्स तो आपके यहीं से मतलब प्रिपेयर हो जाएंगे बहुत आसानी से। 20+ तो इसी में से आ जाएंगे, इस सिर्फ सीरीज को देखने से, क्योंकि इसमें मैम ने एक तो पढ़ाया बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी मैम ने यहाँ पे करवाई है, एमसीक्यू प्रैक्टिस मैम ने यहाँ पे कराई है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, अगर आपको वो सही लगता है तो आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की है इसकी और आप देख रहे हैं कि मैं कहाँ से तैयार कर सकता हूँ, तो मैंने उसके लिए बताया कि आप यहाँ से ये जो सीरीज है इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बुक भाई किस बुक से हम पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है, एक बुक आती है केवीएस मदान सर की, एनटीए यूजीसी की करके, ये अब इसका लेटेस्ट 9th एडिशन में आपको दिखा रहा हूँ। पियर्सन पब्लिकेशन की बुक आती है, तो आप इसको ले सकते हैं। अब मैं आपको यही वाली बुक क्यों रेकमेंड करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरे पास इसका 3rd एडिशन अभी अवेलेबल है ना। मेरे पास 3rd एडिशन इसका पीडीएफ में है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा, ये ये 3rd एडिशन अभी मेरे पास यहाँ पर है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें कंटेंट क्या प्रोवाइड कराया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर दे रखा है, और इसमें मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ कि मैं आपको यही क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ। तो देखिए ये रहा टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। अब मैं आपको
यहाँ पर सिलेबस दिखाता हूँ, जो ईएमआरएस ने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है ये रहा, और ये इस बुक का कंटेंट है। अब यहाँ देख सकते हैं टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन बेसिक एलिमेंट्स, टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। डिक्टो सेम टू सेम, एक एक वर्ड सेम है। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। ये देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग और लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल एक एक वर्ड यहाँ पर भी सेम है। उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये रहा मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवेल्युएशन सिस्टम, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड इवेल्युएशन सिस्टम। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम ये वही टीएलएम से जो यहाँ पे दे रखा है सिलेबस में। तो भाई इस बुक में कंप्लीट ए टू जेड टीचिंग एप्टीट्यूड का बिल्कुल ईएमआरएस के जो सिलेबस है उससे बिल्कुल डिक्टो मैच कर रहा है ना। उसके बाद ये बुक और क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जैसे कि आपके पास अब टाइम कम ही है, तो सिर्फ 46 पेज हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ 46 पेजेस में यहाँ पर आपको कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर टेबल दे रखी हैं, ग्राफ्स बना के दे रखे हैं आपको ताकि आप अच्छे समझ पाए, और यहाँ पर सिर्फ 46 में पेजेस में कंप्लीट है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस की उसके बाद हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो इस ही बुक में बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज जैसे कॉन्सेप्ट एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के यहाँ पे एमसीक्यू आपको दे रखे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर टीचिंग मेथड एंड टीचिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज के यहाँ पर फिर आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के आपको यहाँ पर एमसीक्यू है। तो मतलब जितना भी ये हमारे इसके सिलेबस में है वो सारे के सारे के एमसीक्यू, पूरा का पूरा सिलेबस इस बुक में आपको इजीली सब मिल जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मिसलेनियस टॉपिक्स के भी यहाँ पर एमसीक्यू आपको दे रखे हैं, और यहाँ पे टोटल ये 310 एमसीक्यू है जिससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन 30 मार्क्स की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात कर ली, बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दी, और आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप पीवाईक्यूज लगाना। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके 90% प्लस 90% प्लस पीवाईक्यूज लग जाएंगे। आप बिल्कुल सही मतलब उन्हें कर देंगे, बहुत आपको कॉन्फिडेंस आएगा ऐसा करने के बाद, और आप इजीली यहाँ पर आपको लगेगा कि जो इस बार एग्जाम होगा उसमें आप इजीली 26 प्लस मार्क्स तो आप इजीली ला सकते हैं। तो ये इस वीडियो का तो कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए मैंने आपको ये जो 30 मार्क्स है टीचिंग एप्टीट्यूड के इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया। इसके बाद मैं आपको अगर आप चाहेंगे तो ये नॉलेज ऑफ आईसीटी का भी एक ऐसे कंप्लीट सॉल्यूशन बता दूंगा कि आपके ये पूरे 15 मार्क्स आसानी से प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको रीजनिंग एबिलिटी का भी एक रामबाण इलाज बता दूंगा, और फिर जनरल अवेयरनेस का भी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से आप इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इसकी स्ट्रेटेजी आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो मैं आपको इसके भी रामबाण इलाज बता दूंगा, सबकी आपको मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी यहाँ पर दे दूंगा। और जो 30 मार्क्स हैं डोमेन नॉलेज के, जिसमें 10 मार्क्स के ये एनईपी आने वाला है और 20 मार्क्स की ये आपको एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी आने वाली है, मैं इसकी भी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूंगा एक ही वीडियो में, सबकी एक एक वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए रहने वाला है। आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, इधर उधर भटकोगे, टाइम वेस्ट करोगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, तैयारी नहीं कर पाओगे, और इतना अच्छा मौका आपके हाथ से चला जाएगा। तो अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी रह गई हो, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जो है आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।